इन दिनों बिहार में 70वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल को लेकर के विवाद बढ़ा हुआ है। 2 दिनों से जिस जगह पे हम खड़े हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी बीपीएससी ऑफिस के ठीक बाहर है और यहाँ ज़बरदस्त विवाद बढ़ा हुआ है क्योंकि कई सारी मांग है बीपीएससी के अभ्यर्थियों का। इस वक्त हमसे बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ भी हैं। अभी कई स्टूडेंट्स जो हैं अंदर अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए गए हैं। क्या मसला है, क्या मुद्दा है जो आप लोग? सबसे पहले आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारी दो मांग अभी भी बाकी है। पहली मांग है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में 60 से 70 हज़ार परीक्षार्थी ऐसे हैं जो अंतिम रूप से परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि बीपीएससी का सर्वर डाउन था, लिंक में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अंतिम रूप से हमको मौका मिले। तो इसकी संख्या हज़ारों में है, 60 से 70 हज़ार लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन तो कर लिए परंतु फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। दूसरी प्रमुख मांग है कि जो 6 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा कि सैकड़ों छात्र छात्राओं को काफ़ी चोट लगी है, किन्हीं को पैर में चोट लगा है, किन्हीं के हाथ में चोट लगा है। तो वो चाहते हैं कि कम से कम 20 से 25 दिन परीक्षा की तिथि जो है आगे बढ़ाई जाए। और तीसरी हम लोग की मांग है कि छात्र नेता दिलीप हमारे साथी, उनकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हुई है, तो बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनको बाइज्जत रिहा किया जाए। और 3 हमारी मांग पहले भी थे। एक मांग नॉर्मलाइजेशन को लेकर था, उसका पटाक्षेप हो चुका है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी ने प्रेस नोट जारी किया कि हम नॉर्मलाइजेशन 70वीं बीपीएससी में लागू नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन 3 हम लोग की मांग अभी भी जारी है और हम लोग कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से मुलाकात किए थे और मुलाकात के बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि बीपीएससी चेयरमैन सर से आपको मुलाकात करवाई जाएगी। और इन्हीं मांगों को लेकर डेलीगेशन के रूप में छात्र प्रतिनिधिमंडल अंदर गए हैं। पूरे बातचीत हो रही है पूरे तरीके से। हम लोग आश्वस्त हैं कि बिहार सरकार हम लोग की एक मांग को पूरा की है, 2 अतिरिक्त मांग की हमारी अभी भी है, उसको जल्द से जल्द पूरा हो। देखिए सौरभ जी, जिस तरीके से आप यहाँ पर परसों लाठीचार्ज हुआ, हंगामा भी हुआ, लेकिन जिस तरीके से बीपीएससी ने लेटर जारी किया और जो पटना के जिलाधिकारी उन्होंने भी कहा है कि छात्रों को कुछ शिक्षकों के द्वारा दिग्भ्रमित किया गया है, इस वजह से इस तरीके का माहौल बना। क्या कहेंगे उस पर? क्या सही में छात्रों को दिग्भ्रमित किया गया? नहीं, छात्र को दिग्भ्रमित नहीं किया गया। वो आंदोलन बीपीएससी के पास था, लेकिन उसको एक अलग रूप रंग देने का प्रयास शिक्षक द्वारा किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग की डिमांड थी बीपीएससी के पास आने का और उसको ले जाकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठा दिया गया। और पटना पुलिस प्रशासन द्वारा एक प्रेस नोट जारी हुआ है, उसमें स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक हैं जो बदनाम कर रहे हैं आंदोलन को, छात्र राजनीति को, उसको लेकर उन्हें कहा है कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमको मेरी गाड़ी वहाँ लगी हुई है, न उनको अरेस्ट किया गया न उनको डिटेन किया गया, हमारी गाड़ी वहाँ लगी है, हमको वहाँ जाकर छोड़ दीजिए। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देने का प्रयास चल रहा है। 2 बातें जरूर है सौरभ जी। एक तो ये कि छात्र नेता दिलीप को जेल भेज दिया गया है, वहीं दूसरी ओर उसी दिन उसी समय गुरु रहमान और खान सर भी सड़कों पर उतरे थे लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। तो एक जगह 2 पॉलिसी लागू होने के पीछे का वजह क्या लगता है? क्या कई लोग इसे राजनीति का नाम दे रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और छात्र छात्राएं समझ रहे हैं कि जब दिलीप भाई अगर छात्रों को उकसा रहे थे तो इस उकसाने का काम तो खान सर भी कर रहे थे। तो फिर खान सर को न हिरासत में लिया गया न डिटेन किया गया और उल्टे उनको गाड़ी तक, जहां उनकी गाड़ी लगी तो वहां तक उनको छोड़ दिया गया। क्या वजह हो सकती? तो अब वजह है कि कहीं ना कहीं खान सर द्वारा या सरकार द्वारा या खान सर इस तरह की चीज़ कर रहे हैं कि जो दिलीप भाई बरसों से छात्र राजनीति की एक उपज है और छात्रों के मुद्दे को काफ़ी मुखर होकर लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके राजनीति को ख़त्म करने का प्रयास या उनका कैरियर बर्बाद करने का प्रयास इन लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं है। हम चाहते हैं बिहार सरकार से कि दिलीप भाई जैसे लोगों का समाज में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छात्र राजनीति को कहीं ना कहीं अलग रंग देने का प्रयास इन लोगों द्वारा किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से गलत है और निंदनीय है। देखिए कि अभी कई ऐसे छात्र जो प्रतिनिधिमंडल है वो अंदर गए हैं, बीपीएससी के चेयरमैन से मिलेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है राजनीतिकरण को लेकर के कि एक जगह छात्र नेता दिलीप को जेल भेज दिया जाता है, दूसरी ओर खान सर और गुरु रहमान को थोड़ी देर में छोड़ दिया जाता है। इस पे राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं और ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। अब देखना होगा कि आगे ये क्या रंग लेता है। फिलहाल जो स्टूडेंट्स है उसके अंदर आक्रोश है। कशिश न्यूज़ के लिए पटना से संगीता सिंह।